सुजानपुर की जनता ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा को कांग्रेस पार्टी के निशान पर 5 साल के लिए चुनाव जीतकर इसीलिए विधानसभा भेजा था ताकि वह इलाके के लोगों के काम करवाते। लेकिन राणा सिर्फ अफसरों के तबादले करवाने के काम को लेकर ही उनके पास आते थे, फिर चाहे एसडीएम लगाने की बात हो या फिर एक्सएन लगाने की। उनके कहने पर अधिकारी लगाए गए, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गए हैं। जनता की समस्याओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। सुजानपुर से पूर्व विधायक और हमीरपुर के निर्दलीय विधायक भी क्रैशर माफिया के काम करवाने के लिए बार बार उनके पास मिलने के लिए आते थे, फिर कहते हैं कि उन्हें मिलने का समय नहीं मिलता था। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को सुजानपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए कही। मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 महीने की सरकार के खिलाफ भाजपा ने क्रैशर माफिया के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। सुजानपुर के पूर्व विधायक कैसे भूल गए कि यहां सिविल अस्पताल को 50 से 100 बेड का उनकी सरकार ने ही अपग्रेडेशन किया है। टोनी देवी में कॉलेज खोलने की मंजूरी भी उनकी सरकार ने नहीं दी है, जिसकी कक्षाएं अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कभी भी सुजानपुर के पूर्व विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। सुजानपुर होली मेले में भी वह प्रोटोकॉल के तहत जब आमंत्रित किए गए तो वहां आए थे। 14 महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो होली महोत्सव था। होली महोत्सव के समय मैं सुजानपुर आया था। प्रशासन ने मुझे होली महोत्सव का न्योता दिया और होली महोत्सव का राज्य स्तरीय हमारे होली महोत्सव होता है। उस समय यहाँ जो अभी बिके हुए जो विधायक थे उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं होली महोत्सव पर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वागत है, लेकिन उनकी तरफ से कभी उनके विधानसभा क्षेत्र का न्योता नहीं आया और मैं आया। हमीरपुर मेरा ज़िला था, हमीरपुर मेरा घर था। जो कुछ मुझसे सुजानपुर की जनता ने उनके माध्यम द्वारा मांगा उसको मैंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि सुजानपुर का सिविल हॉस्पिटल 50 बेड का है। मैंने उसकी नोटिफिकेशन करवा के 100 बेड का कर दिया और सुजानपुर के लोग मिले। उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही कि लोग मिले कि टोनी देवी में कॉलेज होना चाहिए, मैंने टोनी देवी में कॉलेज को भी स्वीकृति दी और तकरीबन 5 करोड़ रुपए का इनिशियल बजट उसके लिए शुरू किया। अगले 70 से जैसे ही कॉलेज का 70 शुरू होगा, टोनी देवी में कांग्रेस पार्टी की सरकार क्लासेस को शुरू कर देगी। अभी विधायक नहीं है, इस क्षेत्र का विधायक अब मैं ही हूँ और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र का जो विकास है वो मेरी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ से जो बिके हुए पूर्व विधायक थे वो कई बार मैं उनको मिलना चाहता था, कई बार मुझसे मिलते थे, लेकिन कब ट्रांसफ़रों के अलावा कुछ लेकर नहीं आते थे। और फिर भी वो मुझसे कहते थे कि आज एसडीएम लगा दो, एक्सएन लगा दो, टोनी देवी में ये अफसर लगा दो। उनके कहने से मैंने सभी अफसर लगाए। फिर जब आपदा आई, आपदा के समय उन्होंने मुझे न्योता नहीं दिया, मैं खुद गया, क्योंकि मैं इस ज़िले से मुख्यमंत्री था। मेरे दिल में सुजानपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए पीड़ा थी। उनको मैंने चंडीगढ़ से बुलाया कि मैं जा रहा हूँ, आपने आना है, आओ, नहीं तो मैं जाऊँगा। क्योंकि आपदा के समय जब मैं सरका घाट गया, सब जगह गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ। और मैं पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया, जिनके मकान टूटे हुए थे। भारत सरकार के द्वारा तो सिर्फ 1,20,000 दिया जाता था,
मैंने 7 लाख रुपए दिया। जिनको 5,000 रुपये मकान के आंशिक रूप से ख़राब होने के कारण दिए जाते थे, नष्ट होने के कारण दिए जाते हैं आंशिक रूप से, मैंने 5,000 से बढ़ाकर 20 गुना 1 लाख रुपया किया। और जो कुछ मेरे से हुआ मैंने इसके लिए किया। फिर मैं जब 15 अप्रैल को गया तो मैंने घोषणा की कि धर्मपुर, ये जो संधोल को हमारा रोड जो सुजानपुर से जाता है, इसके लिए मैंने 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और सुजानपुर से जो धर्मपुर रोड है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मैंने उसको डबल लेन का बनाने का निर्णय किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो विधायक अपने क्षेत्र में क्रैशर लगाने के लिए मेरे से बार बार मिला और आपदा के समय मैंने एक फैसला किया कि ब्यास नदी के किनारे जितने भी क्रैशर लगे उनको बंद कर दिया जाएगा। तकरीबन 100 करोड़ का घोटाला है। तो ये जो क्रैशर माफिया है, इस क्रैशर माफिया ने एक रणनीति बुनी और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इतना धन दिया कि 14 महीने पहले जिस कांग्रेस पार्टी में के हाथ के निशान पर ये लोग चुनकर आए थे और जिस जिला का मैं मुख्यमंत्री था, वहाँ से सब क्रैशर लॉबी के ही आदमी थे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे यहाँ का राजेंद्र राणा है। इन लोगों ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ मत दिया। सरकार का खिलाफ मत देना चलो गुस्सा हो सकता है, लेकिन आज सुजानपुर की जनता उस बिके हुए राजेंद्र राणा विधायक से ये पूछना चाहती है, 14 महीने पहले आपको जो जिताकर भेजा था, तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी में विधानसभा में उपस्थिति होने के बाद भी विधानसभा सभागार के अंदर वोट डालने नहीं आए, उसके कारण ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। अभी तो ये लड़ाई है कानूनी रूप ले चुकी है, लेकिन कानून का ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में इन्हें इस बात का जवाब देना होगा। मैं चाहूँगा कि सुजानपुर की जनता, जो पूर्व विधायक बिका हुआ विधायक राजेंद्र राणा है, 1 जून को उसके खिलाफ अधिक से अधिक वोट डाले। ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो बेचारों को ये भी नहीं पता होगा कि कौन प्रत्याशी आएगा। अचानक उनको टिकट दे दिया गया, जिसके खिलाफ वो इतने साल लड़ते रहे, अब उसका झोला उठाने के लिए क्या वो मजबूर होंगे? ये सवाल नैतिक और नैतिकता की लड़ाई का है, ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई का है। 3.5 साल के लिए सुजानपुर की जनता ने कांग्रेस का विधायक चुनकर भेजा है। मैं 3.5 साल सुजानपुर की जनता से चाहता हूं, मैं दावा करता हूं, सुजानपुर की तस्वीर भी बदलेंगे, सुजानपुर की तकदीर भी बदलेंगे।